So write next problem. आपण दा 6 सर्व आहे ना, हा 6 टाइप ऑफ इंटीग्रल. तो 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 3 x प्लस 2 चलो तो लिख दो आप ले I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1 बाय रूट ऑफ x माइनस 3 x प्लस 2 विथ रिस्पेक्ट टू x. अब पहले क्या करेंगे, दोनों ब्रैकेट का पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे. तो मल्टीप्लाई कर दो दोनों ब्रैकेट का. I इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x इंटू एक्स कितना होता है एक्स स्क्वायर. बाद में कितना मिलेगा, x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ट्वाइस x, बाद में माइनस 3x से माइनस 3x, बाद में माइनस 6 और यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू x. दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन कर दिए. ओके, माइनस 3x प्लस 2x कितना होता है माइनस x. तो I इज इक्वल टू 1 बाय रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस 6 विथ रिस्पेक्ट टू x. चला एक्स स्क्वायर माइनस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. तो ये हुआ तुम्हारा टाइप ऑफ द इंटीग्रल, 6 टाइप ऑफ द इंटीग्रल. 6 टाइप ऑफ द इंटीग्रल यानी कौन से टाइप में आ गया ये, 1 बाय रूट ऑफ ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये वाले टाइप में आए. तो इंटीग्रेशन के प्रॉब्लम में जहां भी एक्स स्क्वायर रहेगा, तो उसका पहला कंडीशन क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 रहेगा. तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है. ओके, फिर सेकंड कंडीशन, अब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है. अब क्या करेंगे, ये वाले टाइप में है तो ये वाले टाइप में पहले क्या निकालना पड़ेगा, टीटी. ये वाले टाइप में ये वाले टाइप में टीटी निकालना पड़ेगा. टीटी निकाल दो. टीटी इज इक्वल टू हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स. तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स यानी -1 है और यहाँ पे रहेगा ब्रैकेट का होल स्क्वायर. तो यहाँ पे मिलेगा 1/4. 1/4. टीटी को क्या करना पड़ता है, टीटी को क्या करेंगे, सेकंड में याद करेंगे, थर्ड में माइनस करेंगे. I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1 बाय रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स. सेकंड में याद कर दो 1/4 और जो थर्ड है वहां से माइनस कर दो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. तो I इज इक्वल टू 1 बाय रूट ऑफ सेकंड में याद कर दिए, थर्ड में माइनस कर दिए. तो पहले जो 3 टर्म्स है उनको सॉल्व करना है. ये पहले जो 3 टर्म्स है, अब बताओ पहले वाले जो 3 टर्म्स हम सॉल्व कर लेते हैं. तो वहां पे टेक्निक क्या रहती है, फर्स्ट का स्क्वायर, सेकंड का साइन, थर्ड का स्क्वायर, ब्रैकेट का होल स्क्वायर. तो फर्स्ट का स्क्वायर रूट यानी x, सेकंड का साइन यानी माइनस, थर्ड का स्क्वायर रूट यानी 1/2 और ये ब्रैकेट का होल स्क्वायर. और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 6 इंटू 4 24 और यहाँ पे -1 यानी 25/4 विथ रिस्पेक्ट टू x. इतना हो गया. तो x वाला टर्म ये स्क्वायर में है तो उसका साइड वाला टर्म भी स्क्वायर में चाहिए, साइड वाला भी टर्म स्क्वायर में चाहिए. तो इसको स्क्वायर में कन्वर्ट कर दो. स्क्वायर में कन्वर्ट कर दो उसको.
I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1/2 होल स्क्वायर। ओके, और वहां पे माइनस 5/2 होल स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x। चला, अब वहां पे फार्मूला अप्लाई कर दो यूजिंग इंटीग्रल 1 बाय रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू। आई फार्मूला पाठांतर, फार्मूला आहे का पाठांतर? जाना काय आहे फार्मूला? लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, ये वाला फार्मूला है। तो I इज इक्वल टू, तो ये वैल्यू है तुम्हारी ये और ये वैल्यू है तुम्हारी x। तो आंसर में लिख दो फिर वहां पे लॉग क्या है x, यानी यहां पे लिखेंगे x माइनस 1/2, बाद में प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी x माइनस 1/2 इसका होल स्क्वायर माइनस ये यानी 5/2 इसका होल स्क्वायर प्लस सी। तो I इज इक्वल टू लॉग ऑफ, याला तुम्ही क्रॉस मल्टीप्लाय सुद्धा करू शकता, ट्वाइस x माइनस 1/2 प्लस। ओके, तो ये वाले फार्मूले में जहां पे ये वाला फार्मूला रहेगा कौन सा, लॉग x प्लस रूट ऑफ, ये दो फार्मूले है इसे। तो ये वाले फार्मूले में लास्ट स्टेप में इनको अगर सॉल्व करेंगे तो हमारा ओरिजिनल प्रॉब्लम मिलता है, और हमारा ओरिजिनल प्रॉब्लम है कौन सा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6, या ये वाला, अरे हाँ हे वाली स्टेप कोड वाली इतनी झाली ना। ओके, तो रूट ऑफ ये लिख सकते हो डायरेक्ट x माइनस 3 x प्लस 2 प्लस I इज इक्वल टू लॉग ऑफ ट्वाइस x माइनस 1/2 प्लस रूट ऑफ, या दोघांचा जर मल्टिप्लिकेशन केले तर काय होईल, x स्क्वेअर माइनस x माइनस 6 प्लस। या लवकर, तो इस फार्मूले का प्रूव दैट करना है। फार्मूला है तुम्हारा 1 बाय इंटीग्रल ऑफ 1 बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। चला, असे 3 फार्मूले होते, इंटीग्रल ऑफ 1 बाय रूट ऑफ, बाद में क्या है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और थर्ड है 1 बाय रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ओके, तो इसमें से एक वाला फार्मूला 1 बाय इंटीग्रल ऑफ 1 बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू क्या होता है 1 बाय ए साइन इनवर्स एक्स बाय ए। ओके, तो यहां पे अगर हम कंसीडर कर लेते हैं, लिखना नहीं, लेट आई इज इक्वल टू, जो एलएचएस है उसको अगर हम कंसीडर कर लेते हैं, लेट आई इज इक्वल टू 1 बाय रूट ऑफ
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ये अगर तुम्हारा LHS है तो यहाँ पे ए स्क्वायर को अगर साइड में निकाल दो, ए स्क्वायर को, तो ए स्क्वायर को अगर साइड में निकालेंगे तो वहां पे क्या रहेगा भाई, ए स्क्वायर ला बाहर कर देगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी वो क्या होता है एक्सप्रेशन। ये एक्सप्रेशन है तुम्हारा, ये एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन है। और एक्सप्रेशन में इफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अगर ऐसा रहता है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अगर ऐसा रहता है तो वहां पे सब्स्टिट्यूशन क्या है, पुट एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा, ऐसा रहेगा। अगर वहां पे एक्सप्रेशन ऐसा रहेगा, इफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये वाला अगर एक्सप्रेशन रहेगा तो सब्स्टिट्यूशन क्या रहेगा बताओ, एक्स इज इक्वल टू ये साइन थीटा, ऐसा रहेगा। साइड में ऐसा रब करना, तो यहां पे हम लिख देते हैं पुट एक्स इज इक्वल टू ये साइन थीटा, एक्स इज इक्वल टू ये साइन थीटा। सब्स्टिट्यूशन हो गया। इंटीग्रेशन में अगर सब्स्टिट्यूशन होता है तो वहां पे डिफरेंशिएट करना पड़ता है। इंटीग्रेशन में अगर क्या होता है सब्स्टिट्यूशन, तो वहां पे क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएट। ये सब्स्टिट्यूशन है इंटीग्रेशन में, ये सब्स्टिट्यूशन है तो वहां पे डिफरेंशिएट होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करा किंवा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा कराल साइड, ये आंसर तेवढीच भेटेल। ओके, विथ रिस्पेक्ट टू थीटा यानी हम यहाँ पे लिखेंगे डी बाई डी थीटा ऑफ एक्स, ये को बाहर निकालेंगे, यहाँ पे लिखेंगे डी बाई डी थीटा ऑफ साइन थीटा। ओके, तो यहाँ पे मिलता है तुम्हारा डी एक्स बाई डी थीटा, ये याज इट इज, और ये क्या होता है साइन का डेरिवेटिव का होगा कॉस थीटा, ये डी थीटा इधर ट्रांसफर करेंगे तो डी एक्स का वैल्यू होता है ये कॉस थीटा डी थीटा। इंटीग्रेशन में अगर सब्स्टिट्यूशन है तो उस सब्स्टिट्यूशन का डिफरेंशिएट करना पडता है। पहिल्या पेजवर रूल मध्ये लिहून ठेवा तिकडे, ज्या ठिकाणी तुम्ही सब्स्टिट्यूशन वगैरे लिहिले होते, जिथून तुम्ही सब्स्टिट्यूशन चालू केले, ज्या ठिकाणी तुमचा सब्स्टिट्यूशन मेथड आहे त्या साइडला बघा कुठे जागा आहे तर सब्स्टिट्यूशन मेथड लिया। इंटीग्रेशन के प्रॉब्लम में अगर सब्स्टिट्यूशन है, स्पेशल नोट आहे हा, जशी स्पेशल चाय राहते तशी लिया। का लिहिले सांगा, इंटीग्रेशन के प्रॉब्लम में अगर सब्स्टिट्यूशन है, इंटीग्रेशन के प्रॉब्लम में अगर सब्स्टिट्यूशन है तो वहां पे डिफरेंशिएट करना पड़ता है, तो वहां पे डिफरेंशिएट करना पड़ता है। इंटीग्रेशन के प्रॉब्लम में अगर सब्स्टिट्यूशन है तो वहां पे डिफरेंशिएट करना पड़ता है। जरा इथपर्यंत लिहा लवकर, स्पीड लिहा। चला, यहाँ पे 1 बाई ये निकाल दो, 1 बाई ये नहीं है, ओनली साइन इनवर्स एक्स बाई ये। इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए। लिसन, यहां तक हो गया तुम्हारा। तो dx का वैल्यू हुआ तुम्हारा a cos थीटा d थीटा। अगेन प्रॉब्लम को लिखेंगे हम, अब लिखना नहीं, i इज इक्वल टू 1 बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ऐसा नहीं। तो i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1 बाय रूट ऑफ ये स्क्वायर एज इट इज, फिर x का वैल्यू कितना है ये साइन थीटा, तो यहाँ पे लिखेंगे हम माइनस ये साइन थीटा, इसका क्या रहेगा होल स्क्वायर। और किसका वैल्यू है प्रॉब्लम में dx, dx का वैल्यू क्या है ये cos थीटा d थीटा,
यहाँ पे लिखेंगे ये cos थीटा डी थीटा, डी एक्स का वैल्यू हुआ। I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, यहाँ पे रिप्लेस करेंगे, यहाँ पे रिप्लेस कर दो, ये cos थीटा और यहाँ पे रहेगा डी थीटा, 1 के जगह पे रिप्लेस कर दिए। फिर यहाँ पे रूट में ये स्क्वायर को कॉमन निकाल दो, तो ब्रैकेट में क्या रहेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी क्या होता है cos स्क्वायर थीटा। आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, यहाँ पे रहेगा ये cos थीटा और यहाँ पे रहेगा डी थीटा, यहाँ पे रूट में क्या रहेगा ये स्क्वायर और यहाँ पे क्या रहेगा cos स्क्वायर थीटा। तो डिनोमिनेटर में रूट भी कैंसिल और स्क्वायर भी कैंसिल। तो I इज इक्वल टू बताओ क्या लिखना है, ये cos इंटीग्रल ऑफ, न्यूमेरेटर में तुम्हारा वही है ये cos थीटा, डिनोमिनेटर में भी क्या रहेगा ये cos थीटा और विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। यहाँ पे रूट भी कैंसिल और स्क्वायर भी कैंसिल, न्यूमेरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया। तो I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। जैसा फार्मूला रहता है बताओ जल्दी, फार्मूला ओरिजिनल 1 विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू क्या रहता है x इंटीग्रल ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे I इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बोलो थीटा, थीटा प्लस c। मग आता थीटा कुठून आणायचा, जहां पे हमने सब्स्टिट्यूट किए, ये वाला जहां पे हमने सब्स्टिट्यूट किए, तो पहले चला जाएगा x बाई ये, यहाँ पे रहेगा साइन थीटा आणि थीटाची व्हॅल्यू का होईल मग साइन इनवर्स, ये साइन इधर चला जाएगा। तो यहाँ पे आहे का जागा आहे तुमच्याजवळ, लिहा पहिले त्या समोर यारू द्या, जहां पे तुमने सब्स्टिट्यूशन किए x बाई ये इज इक्वल टू साइन थीटा, आणि देयरफॉर थीटाची व्हॅल्यू काय होईल मग साइन इनवर्स x बाय a, त्याला द्या इक्वेशन फर्स्ट, थीटाची व्हॅल्यू होईल साइन इनवर्स x बाय a। यहां से निकाल दो साइन इनवर्स x बाय a इज इक्वल टू थीटा, इक्वेशन फर्स्ट। तो I इज इक्वल टू थीटा का वैल्यू मिला हमें साइन इनवर्स x बाई ए प्लस से, ये कहां से मिला फ्रॉम फर्स्ट, जरा हा I म्हणजे कोण होता आपल्याला प्रूफ करायचा आहे LHS इक्वल टू RHS। I म्हणजे कोण इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, खाली लिहाल बरोबर, देयरफॉर 1 बाय रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू साइन इनवर्स x बाय a प्लस c। लिया चलिए। फिर ये अगर प्रॉब्लम में अगर ऐसा क्लू रहता है तो ये अगर 4 मार्क्स का रहेगा तो ये हुआ 3 मार्क्स का, उसके लिए 1 मार्क्स का एक स्मॉल एक क्वेश्चन रहेगा सिंपल, लिया जा खाली खाली लिया। हेंस फाइंड लिहून झाला तो पूर्ण, हेंस फाइंड इंटीग्रल ऑफ 1 बाय रूट ऑफ 81 माइनस x स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x, हल्ल्याचा हेंस फाइंड 1 बाय रूट ऑफ 81 माइनस x स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x। तर डायरेक्ट 1 मार्क्स मध्ये काढायचे ते सांगा बरं मग काल यार बरं, त्याचा फॉर्म्युला काय आहे a स्क्वेअर माइनस x स्क्वेअरचा फॉर्म्युला काय आहे साइन इनवर्स x बाय a। तर हा काय होते इंटीग्रल ऑफ 1 बाय, पहिले याला कन्वर्ट करा
याला बनवाल 9 स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, हा झाला ए स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअर. ए T1 म्हणजे 9 स्क्वेअर झाला. तर काय आले आन्सर मग सांगा. साइन इनवर्स एक्स बाय ए म्हणजे कोण 9 प्लस सी. नेक्स्ट लिया सेकंड. Prove that one by root of x square minus a square with respect to x is equal to log of x plus root of x square minus a square plus जरा लिया. लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रल 1 बाय रूट ऑफ एक्स स्क्वेअर मायनस ए स्क्वेअर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. जरा तर एक्स स्क्वेअर मायनस ए स्क्वेअर हा आहे तुमचा सबस्टिट्यूशन. एक्स स्क्वेअर मायनस ए स्क्वेअर सबस्टिट्यूशन आहे, सॉरी एक्सप्रेशन आहे. तर एक्स स्क्वेअर मायनस ए स्क्वेअर या एक्सप्रेशनचा सबस्टिट्यूशन काय. एक्स स्क्वेअर मायनस ए स्क्वेअर या नाही आहे ना. आदरणीयला माहिती आहे, तुम्हाला माहित नाही काय आहे. एक्स स्क्वेअर मायनस ए स्क्वेअर म्हणजे एक्स स्क्वेअर मायनस 1, ए स्क्वेअरला बाहेर काढा त्या ठिकाणी 1 राहील. तर एक्स स्क्वेअर मायनस 1 याचा काय आहे सबस्टिट्यूशन. ऐसा नहीं. लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रल रूट ऑफ एक्स स्क्वेअर मायनस ए स्क्वेअर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. चला हा तुमचा एक्सप्रेशन आहे, हा तुमचा एक्सप्रेशन आहे. जरा तर या एक्सप्रेशन मध्ये म्हणजे जर असा असेल इफ एक्स स्क्वेअर मायनस 1 देन पुट x इज इक्वल टू काय आहे. नाही लिहिलंच नाही आहे हा नाही लिहून घ्या. सेक थीटा लिहून घ्या एक्सप्रेशनच्या लिस्ट मध्ये. इफ एक्स स्क्वेअर मायनस 1 देन पुट x इज इक्वल टू सेक थीटा. तो यहाँ पे हमें पुट करना पड़ेगा. पुट x इज इक्वल टू ये सेक थीटा. जला हा तुम्ही रफ मध्ये लिहा असा. ये तुम्हारा एक्सप्रेशन इफ एक्स स्क्वेअर मायनस 1 देन पुट x इज इक्वल टू सेक थीटा. जरा लिहून जला. तो एक्स स्क्वेयर माइनस 1 रहेगा तो सेक थीटा लिखेंगे और एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर रहेगा तो ये सेक थीटा लिखेंगे. ओके. इंटीग्रेशन के प्रॉब्लम में अगर सब्स्टिट्यूशन है वहाँ तो वहाँ पे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे. डिफरेंशिएट करने से पहले यहाँ पे हमें वैल्यू निकालना पड़ेगा. इधर डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ पे हम वैल्यू निकालेंगे. बताओ कैसा निकालेंगे. एक्स बाई ए जो लास्ट में काम में आता है एक्स बाई ए इज इक्वल टू सेक थीटा. बाद में कौन सा वैल्यू निकालेंगे बोलो. थीटा इज इक्वल टू क्या निकालेंगे सेक इनवर्स एक्स बाई ए. हा तुमचा साइडला राहील थीटाची वैल्यू. और यहाँ पे हम डिफरेंशिएट करेंगे. डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करा किंवा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा करा. डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू थीटा. लिहा इथपर्यंत.
तो डी बाई डी थीटा ऑफ एक्स, ये को बाहर निकालेंगे, यहाँ पे डी बाई डी थीटा ऑफ सेक थीटा, डी एक्स बाई डी थीटा इज इक्वल टू ये इंटू सेकचा डेरिव्हेटिव्ह सेक थीटा इंटू टॅन थीटा. चला या थीटाला या साईडला ट्रान्सफर कराल तर dx ची व्हॅल्यू ये सेक थीटा इंटू टॅन थीटा इंटू डी थीटा, dx ची व्हॅल्यू. चला therefore I is equal to integral of 1 by root of x square minus a square with respect to x. पुट करा आता गिवन इंटिग्रल मध्ये व्हॅल्यू पुट करा त्यांच्या. केले इंटिग्रल मध्ये व्हॅल्यू पुट केले. I is equal to integral of 1 by root of x square, x च्या ठिकाणी व्हॅल्यू पुट करायची आहे. चला x की वैल्यू कितनी है, ये सेक थीटा, तो यहां पे रहेगा ये सेक थीटा आणि याचा होल स्क्वेअर मायनस ए स्क्वेअर विथ रिस्पेक्ट टू थीटा. सॉरी इथे dx ची व्हॅल्यू आहे. चला x ची व्हॅल्यू लिहिले, x ची व्हॅल्यू आहे x इज इक्वल टू a sec थीटा आणि dx ची व्हॅल्यू काय आहे, dx तुम्ही डायरेक्ट इथे लिहू शकता, या साइडला राहील d थीटा आणि ये sec थीटा इंटू tan थीटा यहाँ पे लिख सकते हैं, ये sec थीटा इंटू tan थीटा, क्योंकि दोनों ही मल्टीप्लिकेशन है ना, साइड में d थीटा और न्यूमरेटर में a sec थीटा इंटू tan थीटा. डिनॉमिनेटर मध्ये काय करायला सांगा आता, कॉमन निघेल. I इज इक्वल टू इंटीग्रल ये सेक थीटा इंटू टैन थीटा, ये स्क्वायर इसको कॉमन निकाल दो तो ब्रैकेट में रहेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 विथ रिस्पेक्ट टू थीटा. चला कॉमन काढले. सेक स्क्वेअर थीटा मायनस 1 म्हणजे का होईल, सेक स्क्वेअर थीटा मायनस 1 म्हणजे का होईल, टॅन स्क्वेअर थीटा. तो I इज इक्वल टू ये सेक थीटा इंटू टैन थीटा रूट ऑफ ये स्क्वेयर इंटू टैन स्क्वेयर थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा. जरा रूट भी कैंसल और स्क्वायर भी कैंसल, रूट भी कैंसल और स्क्वायर भी कैंसल, तो टैन थीटा कैंसल हो जाएगा, ये भी कैंसल हो जाएगा. I इज इक्वल टू ये सेक थीटा इंटू टैन थीटा, यहाँ पे रूट भी कैंसल स्क्वायर भी कैंसल, ये टैन थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, हा टॅन कॅन्सल, इथे ये कॅन्सल. मग इंटिग्रेशन मध्ये राहिला काय फक्त सेक थीटा, इंटिग्रेशन में ओनली बाकी है सेक थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा. हाँ सांगा मग याचा काय आहे इंटिग्रेशन, इंटिग्रेशन ऑफ सेक एक्स, इंटिग्रेशन ऑफ सेक एक्स. जरा इथपर्यंत लिहून झाला सर्वांचा.
थीटा से वैल्यू सेट हो जाए, थीटा इज इक्वल टू जो लास्ट में काम में आएगी सांगा काय लिहू, I इज इक्वल टू इंटिग्रेशन ऑफ सेक थीटा, काय आहे रे फॉर्म्युला रे, लॉग ऑफ सेक थीटा प्लस टॅन थीटा प्लस लॉग इन ब्रॅकेट सेक थीटा प्लस टॅन थीटा, नाही आहे का फॉर्म्युला तो, इंटिग्रेशन ऑफ सेक एक्स चा फॉर्म्युला नाही आहे, हा इंटिग्रेशन ऑफ सेकचा नाही आहे, पहा बरं मागच्या लिस्ट मध्ये, पहा बरं, पहा शेवटचा, हा अजून पहा ना शेवटची, हा कोसेकचा आहे, कोसेकचा काय आहे, कोसेक एक्स मायनस कॉट एक्स, सेक एक्सचा नाही आहे, लिहा इंटिग्रेशन ऑफ सेक थीटा, लिहा इंटिग्रेशन ऑफ सेक एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, log of sec x plus tan x, integration of sec x with respect to x is equal to log of sec x plus tan x, जरा लिहून लिहा तिथे, ऐक लॉग ऑफ, यहां तक आ गए, लॉग ऑफ सेक थीटा प्लस टैन थीटा, इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा का फार्मूला है, इसके बाद में लिखना नहीं। अब देखो यहाँ पे I इज इक्वल टू लॉग इन ब्रॅकेट सेक थीटाची व्हॅल्यू आहे तुमच्याजवळ, सेक थीटाची व्हॅल्यू आहे का, नाही आहे, पावर ज्या ठिकाणी तुम्ही सबस्टिट्यूशन केले काय आहे, एक्स बाय ए आहे ना, अब देखो यहाँ पे सेक थीटा का वैल्यू है एक्स बाई ए प्लस सेक थीटा का वैल्यू है एक्स बाई ए, उसके बाद में टैन थीटा, टैन थीटा का वैल्यू तुम्हारे पास नहीं है तो ये टैन थीटा याद रहेगा प्लस सी, सेक थीटा का वैल्यू एक्स बाई ए, टैन थीटा का वैल्यू नहीं है। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे लाना पड़ेगा ना टैन थीटा का वैल्यू, अब यहाँ पे फार्मूला बनाएंगे, फार्मूला क्या है, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, ओके, तो यहाँ पे टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू सेक थीटा का वैल्यू क्या है, एक्स बाई ए, तो यहाँ पे एक्स बाई ए होल स्क्वायर माइनस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ऐसा मिलेगा, तो ये किसका वैल्यू हुआ, टैन स्क्वायर थीटा, टैन स्क्वायर थीटा, हमें वैल्यू किसका चाहिए, टैन थीटा, देखो यहां तक ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा हमने फार्मूला लिखा लॉग ऑफ सेक थीटा प्लस टैन थीटा, सेक थीटा का वैल्यू तुम्हारे पास है सब्स्टिट्यूशन से एक्स बाई ए, टैन थीटा का वैल्यू नहीं था तो हमने साइड में फार्मूला लिखा, कौन सा वाला फार्मूला लिखा, 1 प्लस टैन थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ओके, तो 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे सेक थीटा का हमने वैल्यू पुट कर दिए, यहाँ पे है टैन, यहाँ पे है स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो यहाँ पे रहेगा टैन थीटा और ये रहेगा रूट में क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, हा साइडला रफ कॅल्क्युलेशन करा। हो गया ये तुम्हारा रफ कैलकुलेशन, हाँ, तो I इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स बाई ए प्लस टैन थीटा का वैल्यू हमने निकाल दिया यहाँ पे, तो ये है तुम्हारा रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर
बाई ए स्क्वेयर प्लस सी लिहायचं नाही, ये दोनों का स्क्वायर रूट अलग करेंगे। I इज इक्वल टू लॉग ऑफ, यहाँ पे रहेगा x बाई ए प्लस इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, डिनोमिनेटर का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो यहाँ पे रहेगा ये, और न्यूमरेटर में याज इट इज रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, और जहाँ पे डिनोमिनेटर सेम रहता है वहाँ पे वन टाइम लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे I इज इक्वल टू लॉग ऑफ, न्यूमरेटर में एडिशन करेंगे x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अपॉन में क्या रहेगा ये प्लस सी। अब फार्मूले में आ जाओ, लॉग के फार्मूले में ये होता है लॉग ए बाई बी, लॉग ए बाई बी। तो लॉग ऑफ ए बाई बी इसका फार्मूला क्या होता है, लॉग ए माइनस लॉग बी, ऐसा होगा। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा I इज इक्वल टू, बताओ लॉग ए यानी कौन है, एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये हुआ लॉग ए, माइनस लॉग बी यानी कौन हुआ ये, उसके बाद में क्या है सी, चला लॉग ए माइनस लॉग बी। तुम्हाला प्रूव्ह काय करायचा होता, फार्मूला काय प्रूव्ह करायचा आहे, लॉग इन ब्रैकेट x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, इतना प्रूव करना है। अब ये तो प्रूव हो गया। अब यहाँ पे जो ये लॉग ये है कांस्टेंट टर्म, तो इतना कांस्टेंट टर्म हम कंसीडर करेंगे c। विकास समझना, हमें ये वाला टर्म चाहिए, इसके बाद में क्या चाहिए c कांस्टेंट टर्म। तो मायनस लॉग ए प्लस सी याची व्हॅल्यू का कन्सिडर करायची सी। तर याला चेंज करायचा, याला लिहायचा c1। जेव्हा आपण कांस्टेंट टर्म c च्या ठिकाणी पुन्हा कांस्टेंट टर्म c लिहायचा है तो उसको चेंज करना है c1 करके। तो यहाँ भी c1 रहेगा, यहाँ भी c1, यहाँ भी c1 रहेगा, चेंज होता जाएगा। तो ए नंतर लिहायचा मुंगनाडे I इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वेअर माइनस ए स्क्वेअर, जरा हा एवढ्या कॉन्स्टंट टर्मच्या ठिकाणी का लिहायचा आहे, कॉन्स्टंट टर्म सी। आणि इथे का लिहायचा आहे सांगा, हेअर सांगा का लिहायचा, माइनस लॉग ए प्लस c1 इज इक्वल टू सी लिहा। नेक्स्ट लिहा, prove that integral of 1 by x root of x square minus a square with respect to x is equal to 1 by a sec inverse x by a plus c। काय झाला, हा आता झाला, आता झाला का, झाला या फॉर्म्युला लिस्ट मध्ये नसेल तर फॉर्म्युला लिस्ट मध्ये लिहून टाका त्याला, फॉर्म्युला लिस्ट मध्ये आहे का तो फॉर्म्युला लिहून घ्या फॉर्म्युला लिस्ट मध्ये। लिहिले,
तो लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1 बाय x इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये तुम्हारा बघा, याच्या अगोदर जो पहिला प्रूफ झाला तो कोणता होता? 1 अपॉन रूट ऑफ कोणता होता? ए स्क्वायर माइनस, और दूसरा कोणता होता? एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। चला अब यहाँ पे क्या है? एक्स इंटू रूट ऑफ, अब जो सेकंड हुआ वो कौन सा था? 1 बाय रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और अब क्या है? x इंटू रूट ऑफ, एक्सप्रेशन वही है तुम्हारा, सब्स्टिट्यूशन वही रहेगा। क्या एक्सप्रेशन कौन सा है? ओरिजिनल एक्सप्रेशन में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये तुम्हारा एक्सप्रेशन है। का लिया सांगा? फुट x इज इक्वल टू ए सेक थीटा, पुट x इज इक्वल टू ए सेक थीटा। चला सेक थीटाची व्हॅल्यू काढा साईडला। यहाँ पे साइड में निकाल दो। x बाई ए इज इक्वल टू सेक थीटा, बाद में वही पे थीटा का वैल्यू मिलेगा सेक इनवर्स x बाई ए, साइड में निकालना। x बाई ए इज इक्वल टू सेक थीटा, थीटा का वैल्यू निकाल दिए सेक इनवर्स x बाई ए। चला इतना हो गया। मैंने क्या बताया था इसके पहले भी कि इंटीग्रेशन का जो भी प्रॉब्लम रहेगा वहां पे अगर सब्स्टिट्यूशन आता है इंटीग्रेशन के प्रॉब्लम में तो क्या करना पड़ता है? डिफरेंशिएट। तो यहाँ पे डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो x का डेरिवेटिव बनेगा dx बाय डी थीटा, ये याज इट इज रहेगा, आणि सेक थीटाचा डेरिवेटिव का होईल रे? सेक थीटा इंटू टैन थीटा। चला डी थीटा इधर ट्रांसफर कर दो, तो यहाँ पे रहेगा x डी एक्स इज इक्वल टू ये सेक थीटा इंटू टैन थीटा इंटू डी थीटा, ये तुम्हारा dx का वैल्यू हुआ। चला पुट करा था इंटीग्रल मध्ये, इंटीग्रल में पुट कर दो। I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1 बाय x बाय रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x। चला त्या इंटीग्रल मध्ये व्हॅल्यू पुट करा। ज्याला पुट केलंय तो I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ x का वैल्यू जितना टाइम्स x है उतना टाइम्स उसका वैल्यू पुट करना पड़ेगा। यहाँ पे x है और यहाँ पे x है, 2 टाइम्स x है तो 2 टाइम्स वैल्यू पुट करेंगे। तो x का वैल्यू तुम्हारा ये सेक थीटा है, तो यहाँ पे लिखेंगे ये सेक थीटा। चलो अगेन स्क्वायर में, स्क्वायर रूट में x का वैल्यू ये सेक थीटा, यहाँ पे इसका होल स्क्वायर और बाद में माइनस ये स्क्वायर। x यहाँ भी है और x यहाँ भी है। dx का वैल्यू है, dx का वैल्यू क्या है तुम्हारा? ये सेक थीटा इंटू टैन थीटा। तो यहाँ पे रख दो ओनली डी थीटा और यहाँ पे रख दो ये सेक थीटा इंटू टैन थीटा, dx का वैल्यू। ये सेक थीटा ला कैंसिल करा, ये इधर यहाँ पे कैंसिल कर दो, ये सेक थीटा
आई इज इक्वल टू इंटीग्रल में रहेगा tan थीटा, यहां पे रूट मध्ये काय करावं लागेल रे, ए स्क्वेअर ला कॉमन काढावं लागेल, ए स्क्वेअर को कॉमन निकाल लो, तो ब्रैकेट में क्या रहेगा फिर सेक स्क्वेयर थीटा माइनस 1 विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो इंटीग्रल tan थीटा, यहां पे ये स्क्वेअर कॉमन निकाल दिए, सेक स्क्वेअर थीटा माइनस 1 हा कोणाचा फॉर्म्युला होईल, tan स्क्वेअर थीटा, तो यहां पे रहेगा tan स्क्वेअर थीटा और यहां पे विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। अब क्या करेंगे, हो गया ना भाई, रूट में क्या है, रूट भी कैंसल और स्क्वायर भी कैंसल, आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ यहाँ पे tan थीटा अपॉन यहाँ पे रहेगा ये tan थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, tan थीटा कैंसल, इंटीग्रलच्या बाहेर कोणाला काढाल 1/a ला, और यहाँ पे रहेगा ओनली 1 और यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, चला 1 चा इंटिग्रेशन का लिया विथ रिस्पेक्ट टू थीटा मध्ये, हा का थीटा प्लस सी, ओके 1/a ना थीटा म्हणजे कोण लिहून दिला आहे, सेक इनवर्स x/a, याला इक्वेशन फर्स्ट द्या, उसको इक्वेशन फर्स्ट इंडिकेट कर दो और यहां पे लिख दो सेक इनवर्स x/a प्लस सी, हा झाला आय ची व्हॅल्यू झाली 1/a इंटू सेक इनवर्स x/a, आणि आय म्हणजे कोण रे स्नेहल, हा इंटिग्रेशन हा दिया, आय म्हणजे कोण, आय म्हणजे कोण, हा आय म्हणजे हा होईल बे मुंग नाळे, हा आय म्हणजे हा ज्याचा, हा इथे प्रूव्ह करायचा, हा याला प्रूव्ह करायचा आहे, हा भेटला, तर हे जे व्हॅल्यू आहे लेफ्ट मधली आहे, तुमच्याजवळ लेफ्ट आहे का, अरे लेफ्ट आहे तुमच्याजवळ, आहे ना, पाहिजे ना तो, तर आय हा आहे लेफ्ट मध्ये, आय म्हणजे काय आहे, इंटिग्रल 1/x रूट ऑफ x स्क्वेअर मायनस a स्क्वेअर विथ रिस्पेक्ट टू x, आय म्हणजे लेफ्ट आहे तो LHS इज इक्वल टू 1/a सेक इनवर्स x/a प्लस सी,